दोस्तों, इस वक्त हम इंसानों की आबादी अरबों में पहुंच चुकी है, लेकिन इन लोगों में से कुछ एक लोगों की आबादी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी इंसान किसी न किसी धर्म को मानते जरूर हैं। और इन्हीं धर्मों में से कुछ धर्म तो बहुत पॉपुलेशन वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं उस धर्म का नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यजीदी धर्म की, जिसे बहुत सारे लोग यजीदी फिरके के नाम से भी जानते हैं। इन लोगों की ज्यादातर आबादी इराक के नॉर्थ के इलाके यानी कि उर्दन में बसती है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी याद रहे कि पिछले कुछ एक सालों में इन लोगों की आबादी बहुत ज्यादा तेजी के साथ में घटी है। आज से लगभग 15 साल पहले तक इस धर्म के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि चंद दिनों के अंदर ही ये लोग पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों पर नजर आने लगे। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि ईरान और इराक के आसपास की बॉर्डर के जितने भी इलाकों में रहने वाले इस यजीदी फिरके के लोगों के ऊपर ISIS नाम के आतंकवादी संगठन ने हमले करने शुरू कर दिए। ISIS का तो ये भी कहना था कि वो इन लोगों की नस्ल को पूरी तरह से खत्म कर देगा। दोस्तों, अगर आप इस धर्म के ऊपर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस यजीदी धर्म के अंदर बहुत सारे धर्मों का मिक्सचर मौजूद है। यानी कि कुछ चीजें इस्लाम मजहब की पाई जाती है तो कुछ चीजें ईसाई मजहब की, और यहाँ तक कि कुछ चीजें तो हिंदू धर्म से भी मेल खाती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ लोग इनको शैतान का पुजारी भी कहते हैं, और यही वजह है कि वक्त वक्त पर इन यजीदियों का बाइकाट सभी धर्मों के जरिए किया गया है। दोस्तों, आपके दिमाग में 100% ये बात आ रही होगी कि ये धर्म के मानने वाले यजीद को जरूर मानते होंगे। वही यजीद जिसने दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें खुद यजीदी धर्म के लोगों की जुबानी, तो उनका मानना है कि उनका धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और उनका इमाम हुसैन के कातिल यजीद के साथ में दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। ये लोग अपने मजहब को लगभग 6000 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं। इनके मुताबिक इनका नाम यजीद इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस खुदा को ये मानते हैं उस खुदा को यज़दा कहते हैं, और इस यज़दा ने ही हमारी इस पूरी दुनिया को बनाया है। इनके मुताबिक इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए 7 फरिश्ते पैदा किए गए हैं, और इन 7 फरिश्तों में से जिस फरिश्ते को इन तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया गया था उसका नाम मलिक ताउस है। मलिक ताउस को पीकॉक एंजल के नाम से भी जाना जाता है। यजीदी लोगों के मुताबिक एक बार मलिक ताउस ने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर यज़दा के खिलाफ बगावत कर दी थी, मगर ये बगावत नाकाम हुई और यज़दा ने मलिक ताउस को आग में डाल दिया। लगातार 40,000 सालों तक मलिक ताउस आग में जलता रहा और हद से ज्यादा रोता रहा। इन 40,000 सालों में इसके हद से ज्यादा गिरते हुए आंसुओं की वजह से यज़दा को इस पर रहम आ गया और इसे आजाद कर दिया और इसको एक बार फिर से दुनिया चलाने की बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी। द इस्लामिक वर्ल्ड के दोस्तों, यजीदी लोगों का ये मानना है कि उनको इस मलिक ताउस नाम के फरिश्ते ने ही पैदा किया है, और ये भी इंसानों की दूसरी नस्लों के पैदा करने से बहुत पहले, यानी कि इनके मुताबिक इस दुनिया के और लोगों से कई साल पहले इन यजीदी लोगों को पैदा कर दिया गया था। मगर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि मलिक ताउस के बारे में जो निशानियां यजीदी लोगों की तरफ से बताई जाती है वो सारी की सारी ईसाई और यहूदी मजहब में ल्यूसीफर के अंदर और इस्लाम धर्म में इब्लीस यानी कि शैतान के अंदर बिल्कुल फिट बैठती है। यजीदी लोगों की तरफ से उनकी किताबों में मलिक ताउस के बारे में जो निशानियां बताई जाती है बिल्कुल वैसी ही निशानियां इस्लाम की किताबों में इब्लीस यानी कि शैतान के बारे में बताई जाती है। यही वजह रही है कि इस्लाम यहूदी मजहब के मानने वाले लोग इन्हें शैतान का पुजारी भी कहते हैं। दोस्तों, नॉर्थ इराक के इलाके में वली नाम की एक पहाड़ी वादी मौजूद है और यही वो खास जगह है जिसे कि यहूदी मजहब के लोगों की
सबसे मुकद्दस जगह माना जाता है। यहाँ पर एक मुसाफिर नाम की यजीदी शख्स की मज़ार मौजूद है। यहाँ पर हर यजीदी इंसान अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा जरूर जाना चाहता है, क्योंकि यजीदी धर्म को मानने वाले लोग इस शख्स को मलिक ताऊस का अवतार करार देते हैं। दोस्तों, क्या आपने इस मजहब के बारे में इससे पहले कभी सुना था? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।